reason for parole, so that he can stay with the mother. कोर्ट ने कंसिडर किया ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट और मर्डरर फरार हो गया। छूटने के बाद कोर्ट के पास वापस जब केस आया तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को किसी ने टिप दिया, लोकल वाले को पता है ना, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बताया कि सेवंता बाई को मर के 2 साल हो गए और डॉक्टर ने आज लिख के दिया। आप समझ रहे हो डिफरेंस? डॉक्टर को हाई कोर्ट का नोटिस आया, मेरे पास जब लेके आया उसमें क्वेश्चन रेज थी, समन टू हाई कोर्ट, हेल्पिंग अ क्रिमिनल टू बड़ा क्राइम। समझ रहे मैं समझा रहा हूँ, रिफर करते हैं रिफर। एक एपेंडिसाइटिस एपिसिक्टोमी, ऐसे बहुत सारे हुआ। मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। इट वाज अ सर्जरी, जीपी has diagnosed and he has phoned a surgeon, अच्छे रिलेशन रहते हैं कि मैं ऐसा ऐसा एक सर्जरी के लिए भेज रहा हूँ, लेकिन उसने पेपर पे भी लिखा, क्लियर लिखा, क्योंकि उसको डर था उनको सीयूटी नहीं मिलेगा। कंसल्टेंट स्मार्ट है ना, चार्जिंग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देगा फिर ऑपरेट करेगा। इससे जब मैं लिख के भेजता तो ऑपरेशन कर देगा। दिस सर्जन हैज ऑपरेटेड अ पेशेंट एंड पेशेंट went in complication and died. Case was registered against the consultant under 304A and 304 part 2, 304A and 304 plain, and GP was also indicted. The question is why GP? Now what is this 2 section? Let me make you understand. 304A says causing a death without intention, with negligent act. आपने इंजेक्शन दिया, पेशेंट मर गया, आपका इंटेंशन उसको मारने का नहीं था, लेकिन खो गई, डेथ हो गई। या आप गाड़ी चला रहे, किसी को आपने उड़ा दिया, आपका इंटेंशन मारना नहीं था। दैट इज अ बेलेबल ऑफेंस, 2 years पनिशमेंट। गोपीनाथ मुंडे का भी जिसने एक्सीडेंट किया था, इतने बड़े हस्ती का, मिनिस्ट्री का, उसको भी बेल कंटेन हो गया था। सलमान खान के ऊपर जब 304A लगा था तो 10 मिनट में बेल हो गया था, 7 जन को उड़ा दिया था। आप समझ रहे ना? सो इट इज नॉट अ वेरी हीनियस क्राइम, लेकिन 304 प्लेन इज डेफिनेटली बिकम अ टफेस्ट। व्हाट इट सेज, causing a death without intention, with a knowledge that particular thing can cause it. तो with a knowledge जो वर्ड है, सलमान खान के केस में आप देखो, जब वो डिपोजिशन हुआ था कि he was drunk, तो कोर्ट ने क्या बोला कि मैं दारू पी के गाड़ी चला रहा हूँ, तो मेरे को नॉलेज है कि अगर मैं एक्सीडेंट करता हूँ तो कोई मर सकता है, और ये नॉलेज के साथ मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने एक्सीडेंट किया और कोई मर गया, तो इट बिकम हीनियस क्राइम। इट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस, 10 years पनिशमेंट। ये केस में, अर्लियर केस में 304 वाज अप्लाई। व्हाई? बिकॉज पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने लेटर में लिख के दिया था कि दिस डॉक्टर वाज हैविंग अ नॉलेज कि आई डोंट हैव अ बैकअप फैसिलिटी, एंड दिस डॉक्टर वाज हैविंग अ नॉलेज कि एवरी सर्जरी हैज गॉट अ कॉम्प्लिकेशन एज अ डेथ एंड ही डोंट हैव आईसीयू फैसिलिटी और रिकवरी सेंटर, एंड ही हैज प्रोसीडेड फॉर सर्जरी इन सच अ प्लेस where facility was not available, patient died, and general practitioner has referred a case to hospital knowing that this hospital doesn't have a facility. Similarly applies to MTP referring for MTP. You don't know that particular center is MTP registered center or not. That is a norm in MTP Act. And if something goes wrong, then you जब रेफरिंग नोट देते हो ना, तुमको सीयूटी चाहिए रहेगा तो फोन पे करो, उसमें मत लिखो। फॉर योर मेडिकल एग्जामिनेशन गाइड ट्रीटमेंट एट दिस यू बी सेफ, नहीं तो उनके मिस्टेक के लिए भी आप। और रेफरिंग जब लिखते हो ना तो सेंस में लिखो, सेंस। हमारे लोग सेंसलेस हैं। एक रेफरिंग नोट मेरे पास आया था, मैं बचा नहीं गया था डॉक्टर को, MTP उसने रेफर किया था। वो रेफरिंग नोट मैं आपको सुनाता हूँ, आप खुद समझ जाओगे कितना गधा डॉक्टर था, और अपने आप को देखो क्योंकि मिरर इमेज है, आप भी डॉक्टर। उसने लिखा था मिस रेशमा, एज 15 years,
यूपीटी पॉजिटिव, रेफरिंग फॉर एफटीपी। आपको समझ में आया क्या ब्लंडर किया उसने? मैं लिख रहा हूँ कि मुझे मालूम है अनमैरिड है, मैं लिख रहा हूँ कि मुझे मालूम है इसका एज 15 साल है, माइनर है, मुझे लॉ भी पता है कि एनीथिंग बिलो 16 इयर्स इवन विद कंसेंट रेप है, मुझे ये भी पता है प्रेगनेंसी है, मतलब देयर इज अ क्लियर एविडेंस ऑफ कंसेप्शन। और फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, वाइप ऑफ द एविडेंस ऑफ अ क्राइम बाय डूइंग, तुम बचोगे क्या? So when you write something on a piece of paper, use your sense to what you are writing. Don't be senseless. Are you understand? तुम लोग पूछो यार, फिर तुमको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मैं वन साइडेड बताते जाऊँगा तुमको क्या चाहिए, मुझे क्या पता। Are you understand? मैं तुमको कुछ भी बोलते जाऊँगा वन साइडेड। I don't know what is your need. Localized की need क्या है? You are the best people. नहीं तो मेरा तो चालू ही रहेगा, मैं तो 3 घंटे बोलता हूँ। कौन से केस? मैं तुमको बोला ना, रेफरिंग नोट में ऐसा कुछ मत लिखो जो तुम्हारे गर्दन पे आ रहा है। रेफरिंग नोट में तुमको मालूम है वेनरिया है, तो भेज दो ना गाइड, तुमको यूपीटी पॉजिटिव लिखने की जरूरत है क्या? वो गाइड को बोलो, देखेगी वो। हमेशा याद रखना, नया लॉ बना है, आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, नया लॉ बन गया है निर्भया कांड के बाद। बहुत डेंजरस लॉ है, उसको प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड। आपको पता है आशाराम बापू 10,000 करोड़ की आसामी आज तक अंदर, ये लॉ है, इतना डेंजरस लॉ। इस लॉ का एक सेक्शन में आप खाली रिफ्रेश करता हूँ। एक सेक्शन में लिखा गया है, इट इज अ मैंडेटरी लीगल ड्यूटी ऑन अ पर्सन टू इन्फॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इफ दे कम अक्रॉस एनी क्राइम हैपन विद चाइल्ड। नाउ इफ एनी पर्सन, मतलब रोड चलने वाला नहीं बताया तो एविडेंस मिलता है क्या? बट बीइंग अ डॉक्टर, 17 इयर्स की एमोनिया लेके पेशेंट आ रही है और यूपीटी टेस्ट आप कर रहे हो और पॉजिटिव निकल रहा है, और आप डिक्लेयर कर रहे हो रिलेटिव को, पेशेंट को, वो गरोदर आए, और आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते, क्योंकि इमीडिएटली मदर क्या बोलती कि डॉक्टर साहब कोणालाही सांगू नका, माझी इज्जत जाएगी, और आप ट्रैप सिचुएशन में हो। लॉ बोलता है इन्फॉर्म करो, माँ बोलती मत बोलो, क्या करो? आपने सोनोग्राफी के लिए भेज दिया, सिर्फ अब्डोमिनल पेन में, 16 साल में आपको थोड़ी लगा होगा कि प्रेग्नेंट है, और सोनोलॉजिस्ट को इंसिडेंटल फाइंडिंग में मिलता है लाइफ प्रेगनेंसी 1 मंथ। अगर सोनोलॉजिस्ट भी इन्फॉर्म नहीं करता, एक केस में ऐसी हुआ था, सोनोलॉजिस्ट ने सोनोग्राफी किया, फाइंडिंग्स लिख के दिया, इन्फॉर्म नहीं किया, माइनर थी, पड़गा गाँव, छोटा गाँव, उसके ही एम्प्लॉयर के साथ उसका रिलेशन था, वहाँ एम्प्लॉय की लेडी गर्ल, फिर अबॉर्शन हुआ नहीं, 6 मंथ की हो गई थी, तो फिर उन्होंने, डॉक्टरों ने मना कर दिया, 9 मंथ की हुई, डिलीवरी किया, लेकिन तब तक पीएचसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ डिलीवरी हुई, वहाँ का डॉक्टर को लॉ मालूम था, क्योंकि एजुकेशन जैसा मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ उसको भी मालूम था, तो उसके ऑप्शन नहीं था, क्योंकि माइनर थी, डिलीवरी हो रही थी, उसका कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 18 साल की, प्रोसेस लॉ में एज इज 18 ईयर्स, रेप केस में 376, 375 में, आईपीसी में एज इज 16 ईयर्स, एनीथिंग अबव 16 ईयर्स विद कंसेंट इज नो रेप। लेकिन सेम थिंग एट द सेम टाइम प्रोसेस लॉ क्या बोलता है, एनीथिंग बिलो 18 ईयर्स इज ऑफेंस, वहाँ रेप वर्ड नहीं आ रहा, वहाँ ऑफेंस, सेक्सुअल ऑफेंस। आप समझ रहे हो डिफरेंस? तो 18 ईयर बिलो में एडल्ट, तो उसके बाद ऑप्शन जब डिलीवरी कर रहा है, मतलब कॉन्सेप्शन हुआ है, प्रेगनेंसी हुई है, और फिर वो एम्प्लॉयर अरेस्ट हुआ, और ये डॉक्टर के पास पहुंच गई पुलिस कि तुमने सोनोग्राफी किया था, तुमको मालूम थी माइनर है। आप समझ रहे हो? सो इन ए जनरल प्रैक्टिस नर्स, इफ यू कम अक्रॉस सच ए केस, बिकॉज तुम फीमेल के फिजिकल अपीयरेंस को देके एज का गारंटी दे सकते हो क्या? 16 ईयर्स की 19 की दिखती है, अपना एज भी वो 18 बताती है। ऐसी सिचुएशन में हमेशा याद रखो, यू
डिमांड फॉर एनी ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। आप देखो बैंक में या सिम कार्ड लेने जाते हो तो आपका पैन कार्ड का या आधार कार्ड का जेरॉक्स लेते हैं और फिर आप साइन करके देते हो। आप भी ऐसी करो कि हर एक के पर्स में रहता है। पेशेंट को बोलो भी एक जेरॉक्स लेके साइन कर, उसको फाइल में डाल दो। एट दिस एज प्रूफ इज गारंटेड एट दिस इन योर हैंड। सो बी केयरफुल। जो आपने पूछा था ऐसे केसेस में, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन राइटिंग द थिंग्स। एक जीपी मेरे पास केस आए थे एमबीबीएस, उसकी माँ 3-4 साल की बच्ची थी, उसके पास लेके गई कि मेरे को डाउट है कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। रिक्शा ड्राइवर, मेरे को ऐसा सुनने को लग रहा है कि बेटी मेरे को बोल रही थी वो रिक्शा ड्राइवर ने उसको चॉकलेट देके लिए करके कुछ गलत किया है। तो आप प्लीज एग्जामिन करके बताइए कि ऐसा कुछ है क्या। दैट सीनियर डॉक्टर्स एग्जामिन्ड हर जेनिटल एरिया, 4 साल 3 साल की बच्ची व्हाटएवर, एंड शी कुड नॉट एबल टू गिव अ प्रॉपर या प्रॉपरली she must have just overlooked it or girl may not have allowed it or examination could be superficial. See whatever be the reason, but doctor said कि ऐसा कुछ लग नहीं रहा। फिर भी तुम पुलिस कंप्लेन करो। This was a version of a doctor. लेकिन लेडी ने क्या बोला कि मैं पुलिस कंप्लेन मेरे को नहीं करना है क्योंकि मेरे को सिर्फ मेरे मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, मेरी शांति के लिए देखना था कि कुछ गलत तो नहीं हुआ। अब आपने बोल दिया ना, मुझे प्रॉब्लम नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन बोलते ना आदत हमारे जीपी लोग की, लालच छूटती नहीं। ये लेडी डॉक्टर के दिमाग में क्या चल रहा था मालूम नहीं हो। उसको क्या बोलते कि एक काम करो, तसं काय वाटत तर नाही आहे पण तुम्ही HIV टेस्ट करून बघा। HIV रिफर करने के पीछे मकसद COD था। लेकिन तुम भी बीइंग अ डॉक्टर तुमको मालूम है